संगीन बहरान के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में बताया, पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती और किफायत शुआरी से अरबों रुपए बचाने हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद पहले से तैयारी के सबब महंगाई का तूफान रोक रखा है। आइंदा दिनों में बचत मंसूबे का ऐलान करेंगे। अवाम हुकूमत का भरपूर साथ दें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कौम के बाहमी इत्तेहाद और ताउन से मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को आगाह किया, सिफारती महाज पर क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से बात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आबनाए हुर्मस बंद है, कोई जहाज नहीं गुजर रहा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयानात गलत करार दे दिए। कहा, आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले किसी भी जहाज को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज मुख्तलिफ मुल्कों के 3 जहाजों को रोका गया। इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों हामियों को आबनाए हुर्मस से जाने की इजाजत नहीं है। ईरानी वज़ीर खारजा और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान राब्ता। अब्बास इराक्ची का कहना था, दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के जहाज रोकना बतौर साहली रियासत कानूनी हक है। आबनाए हुर्मस पर अदम इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जहारियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मस में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह है, जरूरी इकदाम कर चुके हैं। अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। दावा किया, हमले ईरान की दरख्वास्त पर मौखर कर रहा हूँ। उन्होंने 7 दिन मांगे तो मैंने कहा 10 दिन देता हूँ। फेक न्यूज के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन तक रोकने की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने सालिसों के हवाले से बताया, ईरान ने अमरीका के 15 निकाती मंसूबे पर हतमी जवाब भी नहीं दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं, इसराइल ने ईरान की 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया। सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स और दीगर बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। इसराइली इक़दाम अमरीकी सदर की दी गई सिफारती डेडलाइन के खिलाफ है। ईरान भरपूर जवाब देगा। इसराइल को इन जुराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। ईरान से जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। जमीनी फौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आबनाए हुर्मस में टोल वसूली का ईरानी मंसूबा नाकाबिल कबूल है। जर्मन वजीर खारजा का कहना है, अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। फरीकैन बहुत जल्द पाकिस्तान में मेज पर होंगे। जोहान वेडी का कहना है, मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। ईरान का इसराइली फौज के लॉजिस्टिक और नकलो हमल के मरकज पर बड़ा हमला। ड्रोन हमले में बिन गोरियन एयरपोर्ट पर इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने इसराइली लॉजिस्टिक और नकलो हमल के मरकज पर ड्रोन हमला किया। ईरान के ड्रोन हमले में इसराइली फौज और एयरफोर्स के तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, मिसाइलों पर शुक्रिया पाकिस्तान भी दर्ज था। ईरान की जानिब से पूरी दुनिया से हिमायत करने वाले मुल्कों से इजहार तशक्कुर के कलमात दर्ज करके मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड हथियारों ने कई शहरों में तबाही मचा दी। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम का कहना है, ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का ईरान में फजाई दिफाई निजाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कुम पर हमले में 18 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने के अतराफ इसराइल की बमबारी। पाकिस्तानी सिफारतखाने का अमला महफूज रहा। ईरान का कुवैत की बंदरगाह पर हमला, ईंधन के जखायर में खौफनाक आग भड़क उठी। कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है, मरकजी तिजारती बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया गया।
बंदरगाह की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब, बहरीन और कतर पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब के मशरकी इलाके और रियाद पर भी हमले किए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान ने रियाद पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, 2 मिसाइलों को मार गिराया। 4 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाकों और खलीजी पानियों पर गिरे। रियाद में 2 ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद सायरन बज उठे। पाकिस्तान की कुवैत पर हमले की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद से राबता। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और कुवैती अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कुवैत के वली अहद ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान की हिमायत पर वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा से राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। के मुज़ाकरात की मेजबानी पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी समेत 4-5 का ग्रुप अपना मुंह नोच रहा है, हमें सालिसी पर ताने दे रहे हैं, तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे? भारत क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग तो अभी तक खत्म नहीं हुई। PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। कजाफी स्टेडियम में कोयटा की टीम 182 रन के ताकुब में 167 तक पहुंच सकी। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें उड़ाई। सलमान आगा, एडम जेम्पा और मुइन अली की एक विकेट। शामिल हुसैन की निस्फ सेंचुरियां रायगा गईं। किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 181 रन जोड़े। स्टार ऑलराउंडर मुइन अली के नाकाबिले शिकस्त 48 रन। कप्तान वार्नर ने 35 और नौजवान साद बेग ने 30 रन स्कोर किए। ऑलराउंड कारकर्दगी पर मुइन अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर ने कहा, हमारे स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की। एडम जेम्पा ने लगातार डॉट गेंदें करके दबाव बनाया। मैदान के अंदर भी कराची, मैदान के बाहर भी कराची। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर को पंजा लड़ाने में भी हरा दिया। मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हसन अली ने ग्लैडिएटर्स के 14 तबक रोशन कर दिए। तबाहकुन बॉलिंग से कोयटा की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। कराची किंग्स के स्टार पेसर के पहले ओवर में 16 रन बने, लेकिन वो वापस आए और छा गए। अगले 3 ओवर में रॉयली रोसो और हसन नवाज समेत 4 बड़ी विकेटें उड़ाई। इनिंग्स के 19वें और अपने आखिरी ओवर में 3 बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वजीर आजम से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा, बानी टीम ओनर की हैसियत से PSL के आगाज से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोश व जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। PCB की फास्ट बॉलर को मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब देने की हिदायत। जवाब के बाद बोर्ड कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला करेगा। नसीम शाह PSL के इफ्तिताही मैच में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्टेडियम आमद पर मुतनाज़ बयान दिया था। PSL का सीजन 11 कराची किंग्स ने नया तराना रिलीज कर दिया। गाने में नौजवानों के क्रिकेट जुनून की अक्कासी। तराना नौजवानों के मकबूल गुलकार हावी, जैन जुहेब और रामिस ने गाया। कराची किंग्स PSL में पूरे जोश और जज्बे के साथ परफॉर्म करने को तैयार है। PSL 11 के लिए PUBG मोबाइल और कराची किंग्स ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर बन गए। लाहौर में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने शिरकत की। कराची किंग्स के प्लेयर्स हसन अली और खजीमा बिन तनवीर भी मौजूद थे। उन्होंने इस शराकतदारी को दिलचस्प कदम करार दिया। कहा, इस पार्टनरशिप से शायकीन को क्रिकेट और गेमिंग का नया और पुरकशिश तजुर्बा मिलेगा। ये शराकतदारी कराची किंग्स के डिजिटल मौजूदगी मजबूत बनाने के साथ साथ नौजवानों की शमूलियत यकीनी बनाएगी। हसन नवाज और रोसो की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स हारा।
हम समझते थे कि कोयटा 17 ओवर्स में मैच खत्म कर देगा, मगर किंग्स ने बाजी पलट दी। प्रोग्राम हरलमा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, कोयटा अपनी गलतियों की वजह से हारा। नसीम शाह को ट्वीट पर जुर्माना होगा। कामरान अकमल का कहना था, हसन अली की शानदार बॉलिंग ने मैच का पांसा पलटा। पावर प्ले में 75 रन करने के बाद कोयटा की शिकस्त समझ से बाहर है। नसीम शाह के ट्वीट पर पीसीबी को नोटिस लेना चाहिए। अदाकार समीर खान बने मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा गुलकार जवाद अहमद का और आदि के साथ मिलकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। जीएसपी प्लस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की शेयरग है। सबसे पहले एक्सपोर्ट, बाकी चीजें बाद में हैं। रीजनल चेयरमैन एफपीसीसीआई जकी एजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीएसपी प्लस खत्म होने से मईशत को 8 से 9 अरब डॉलर सालाना नुकसान होगा। जीएसपी प्लस खत्म हुआ तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना था, जीएसपी प्लस को किसी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए। जीएसपी प्लस मिलने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। एसएम तनवीर बोले, जीएसपी प्लस पाकिस्तान की मईशत की शेयरग है। जो मईशत के खिलाफ बात करेगा, हम उस पर बोलेंगे। एफपीसीसीआई का स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान। एफपीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, जंगी हालात में पाकिस्तान बीआईपीपी से मुआहदे मंसूख कर दे। मुआहदे खत्म करने से ही बिजली की बचत का फायदा होगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान कहते हैं, कराची में मार्केटें खोलने और बंद होने का कोई वक्त नहीं। हुकूमत कोई भी फैसला करने से पहले ताजिरों को एतमाद में ले। तनामिज में महफूज और मजबूत पाकिस्तान, सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर्स के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ, जो साल के बराबर है। कराची पोर्ट पर 2025 में 8,003 कंटेनर्स, जबकि गुज़िश्ता 24 दिन में 8,313 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली बंद करना नहीं, बल्कि तवानाई की बचत को रोजमर्रा जिंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना है। माहिरीन का कहना है कि अगर तवानाई के ज़िया में वाज़ेह कमी लाई जाए तो आइंदा 20 बरस में मौसमियाती आफात की कसरत और शिदत में बतदरीज कमी लाई जा सकती है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अहलकारों को ट्रेनिंग के दौरान चीनी जबान सिखाई जाएगी। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। ये 1 अप्रैल से सिंध में गंदुम खरीदारी का आगाज होगा। वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुल जमान का कहना है, फीमन गंदुम की कीमत 3500 रुपए मुकर्रर की गई है। बिलावल भुट्टो के विजन के तहत गंदुम पॉलिसी दी है। रजिस्टर्ड हारी कार्ड के हामिल अफराद से गंदुम खरीदी जाएगी। जाम खान शोरो का कहना है, सिंध में 35 लाख एकड़ पर गंदुम की काश्तकारी की गई है। मीडिया में आया कि गंदुम चोरी हो गई। महकमा खुराक सिंध के पास डेटा मौजूद है। सिंध ने गंदुम मुश्किल वक्त के लिए रखी थी, जो रमजान में जारी की गई। बलोचिस्तान की सरवत फातमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सरवत ने मलेशिया में बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। सरवत ने कहा, हमेशा वालिद और पाक फौज का ताउन हासिल रहा। पाक फौज का हिस्सा बनकर मुल्क का नाम रोशन करूंगी। और आर्मी के मोहम्मद गुलजार गुलूबट पहलवान ने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। नूरपुर फैसलाबाद में होने वाली फाइनल कश्ती में
कुश्ती में गुल्लू भट्ट ने वावड़ा के मोहम्मद अदनान टायरा वाला पहलवान को चित किया। रुस्तम में पाकिस्तान का फैसला कुन दंगल सैकड़ों तमाशाइयों ने देखा। टाइटल मुकाबले से पहले मुल्क के मारूफ पहलवानों के 20 जोड़ भी कराए गए।